जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि जलसे ये मिलादुन्नबी मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम 33वां जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया जा रहा है। और ये जलसा जो है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे के सिलसिले में कई बैरून मुक़र्रिर को भी बुलाया गया है और ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे तौक़ीर रज़ा खान साहब जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर हैं, बानी हैं, और हमारे मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी बरेलवी उत्तर प्रदेश, और मौलाना मोहम्मद फ़िरोज़ अजीज़ी सिद्दीकी मिसबाही जो खानकाए अजीज़िया पूना महाराष्ट्र के है। इससे हटके और कई मुक़र्रिर है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब पूरी तफसीली आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ये जलसा जो है तकरीबन 33 साल से किया जा रहा है। ये जलसा सबसे पहले 1992 में MBT के फॉर्म होने के बाद में गाज़ी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान साहब इस जलसे की बुनियाद डाली थी। ये जलसा मनाने का मकसद ये है कि जो नई नस्ल है उनको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाक़फ़ियत करवाना और अग़यार में जो गलतफ़हमी है इस्लाम के ताल्लुक़ से वो गलतफ़हमियों को भी दूर करना ये जलसे का मकसद रहता है। और एक बात ये है कि ये जलसा जिस वक़्त पहला जलसा जब हुआ था तो गाज़ी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ में मरहूम जहांगीर पहलवान साहब और मरहूम ग़ुलाम रसूल मास्टर बलियावी साहब, ग़ुलाम रसूल मास्टर, तो ये जो ख़दीम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे वो गाज़ी मिल्लत के साथ थे, ये जलसे के बानी। अब तकरीबन देखिए 33 साल का अरसा गुजर गया है जलसा होके और ये 33वां है। और मैं अमजदुल्ला ख़ान को इस बात का एजाज़ है कि तकरीबन 25वां जलसे का मैं मोतमद हूँ, यानी सेक्रेटरी हूँ रिसेप्शन कमेटी की। और बहुत यानी जब ये जलसा स्टार्टिंग हुआ था जब से ही ये जलसे का पूरा काम मेरे हाथ में रहता है। और जो लोग ताउन करते हैं हमारे यहाँ, जैसा दीगर जमातों की तरफ से जो है जलसे के नाम पे करोड़ों रुपए चंदा किया जाता है। आप लोग देखते कि शादी खाना बुक होता, शहर के करोड़पतियों को बुला के डरा धमका के 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए जमा करते जलसे के नाम पे। हमारा जलसा जो है बिल्कुल बहुत कम, 1-2-4 लोग जो मदद करते इसमें, उसके ऊपर हमारा जलसा होता है। और अल्लाह का ये फजल रहा कि मजलिस बचाओ तहरीक के इस प्लेटफॉर्म से बर्रे सग़ीर के एक से एक मुक़र्रिर, चाहे आप उबैदुल्लाह खान आज़मी का नाम लीजिए, चाहे आप शाही इमाम जामे मस्जिद अहमद बुखारी साहब का नाम लीजिए, और आप ऐसे बड़े बड़े मंजर भोपाली, राहत इंदौरी, ये सब लोग जो है इस जलसे पे स्टेज शेयर करें और यहाँ पर तकरीर करें। हमारे मुफ्ती अयूब खान साहब मिसबाही जो बहुत बड़े आलिम हैं मेरठ के, जो कई किताबें लिखे हैं, वो भी इस जलसे में आए थे। उबैदुल्लाह खान भी तो बोल दिया ना स्टार्टिंग। तो इंशाल्लाह इस बार भी हमें उम्मीद है कि पूरा इंतज़ामात हो गए और ख़ास तौर पर पानी बारिश के पेश नज़र जो है ये शामियाने का टेंट भी डाला गया है। लेडीज़ का अलग इंतज़ाम है, पूरा हमेशा रहता है लेडीज़ का इंतज़ाम। और क्योंकि बाहर से जो लोग इस जलसे को देखते हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ़ में कई जगह, तो उनके लिए भी हम जो है लाइव स्ट्रीमिंग, यानी पूरा जलसा लाइव है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो और आप लोगों से भी ताउन की अपील है कि इस जलसे को या थोड़ा पब्लिसिटी करिए और इस जलसे को कामयाब करने में सहाफ़त का भी हमेशा से रोल रहा और मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। कई लोग जो है हम जलसा जब स्टार्ट करे थे 33 साल पहले हमारे साथ थे, आज नहीं है वो लोग। अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। कई सहाफ़ी भी हमारे साथ जब स्टार्टिंग हम जलसा करे थे
हमारे साथ थे, आज नहीं है वो लोग, कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि पूरे जो भी मेहमान मुकर्रर आ रहे हैं उनके नाम आप लोगों के सामने इल्म करें। एक छोटा सा ये होने के बाद में उसके ऊपर सब बोलेंगे पूरा, सब जैनूर मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाव तहरीक। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंशा मकसद ये है कि आज इंशाअल्लाह ताला कल इसी ग्राउंड चंचुगढ़ जूनियर कॉलेज पर 33वां जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर एहतमाम मजलिस बचाव तहरीक मनाया जा रहा है। और निगरान कार जलसा जनाब मोहम्मद मजीदुल्लाह खान साहब फरत इंजीनियर सदर मजलिस बचाव तहरीक रहेंगे। और इसके अलावा इस्तकबालिया कमेटी के सदर की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद शाह ज़ैनुलाबुद्दीन क़ादरी साहब, रिजवान पाशा साहब जो है इसके सदर इस्तकबालिया हैं। और इसके अलावा इस जलसे का आगाज़ खिरात कलाम पाक से होगा। काबिल ज़िक्र जनाब क़ारी ग़ुलाम अहमद नियाज़ी साहब इस जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिरात कलाम पाक से आगाज़ फरमाएंगे। इसके अलावा मुक़ामी नात खान हज़रात काबिल ज़िक्र मौलवी क़ारी नसीरुद्दीन साहब, हाफिज़ व क़ारी नवालुर रहमान साहब और क़ारी मोहम्मद मेराज अहमद साहब और कमसिन नात खान क़ारी मोहम्मद हारून अहमद साहब, क़ारी मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब और क़ारी सैफुद्दीन खालिद साहब खिरात कलाम नात शरीफ का नजर पेश करेंगे। इसके अलावा मुकामी मुक़र्रिरीन कराम में मौलाना सैयद बख्तियार आलम साहब फाजिल जामे निज़ामिया, इमाम व खतीब जामा मस्जिद महदिया मुशीराबाद। इसके अलावा हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम दस्तगीर अशरफी साहब, कामिल जामे निज़ामिया, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड और जनाब शौकत अली मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब के अलावा मौलाना हाफिज़ अब्दुल जब्बार रिशादी साहब और जनाब अब्दुल क़ादिर साजिद साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मजलिस बचाव तहरीक भी इस जलसे से खिताब फरमाएंगे। और मुक़ामी शोरा इकराम में काबिल ज़िक्र हज़रत मोहम्मद समदानी साहब, हाफिज़ क़ारी शमसुद्दीन जमा साहब और जनाब सैयद मुस्तफ़ा अली सैयद साहब, मोहम्मद रशीद अरशद साहब और आलमी शोहरत याफ्ता शायर निज़ामी साहब, मौलाना जली निज़ामी साहब आलमी शोहरत इस मुकाम में इस जलसे से जो है ना अपने कलाम सुनाएंगे, नात शरीफ का नजराना पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आप जानते हैं कि इस जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद जनाब मरहूम अमानुल्लाह खान साहब ने डाली थी और वो सिलसिला जारी व सारी है। और इंशाअल्लाह ताला शमए मोहम्मदी के परवाने से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि इस जलसे को हज़ारों की तादाद में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब और कामरान बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सब कल जो बेहरमती हुई, जो डीजे वगैरह चले, जो बच्चे स्टंट वगैरह करे, जो भी हुई, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, शुरू दिन से जब से ये जुलूस का सिलसिला चालू हुआ 12 साल पहले से, तो मजलिस बचाओ तहरीक का ये स्टैंड रहा कि भाई अभी आपकी कौम जो है उतना ट्रेंड नहीं है अभी। तो जिस तरीके से अगियार के तरफ से कोई जुलूस वगैरह निकाला जाता, परेड किया जाता, तो वो लोग एक मुनज़्ज़म अंदाज में अपना मुजाहरा करते हैं। तो ये शक व शुबा शुरू से ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से कई दिन पहले नामपल्ली दरगाह से लेके मक्का मस्जिद तक एक पंखा जुलूस निकला करता था। मक्का मस्जिद से नामपल्ली तक निकलता था। अच्छा, मक्का मस्जिद से नामपल्ली तक पंखा जुलूस बोल के तामीर मिलत वाले निकालते थे, शायद मैं समझता हूँ। तो वो जुलूस में ऐसी गड़बड़ हो रही थी तो जुलूस को बंद कर दिए थे। अब ये फिर से सिलसिला चालू हुआ तो हर साल हमारी तरफ से हम अपील करते कि ये अगियार के है, ये सब पूरे या राशा डालना, ये ग्रीन कलर फेंक ले रही और आपके डीजे बजा रही। अरे भाई, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपको जश्न मनाना है तो आप जाओ, नमाज पढ़ो, आप जाके यतीम खाने में आप कोई यतीमों का सहारा बनो, आप जाके ओल्ड एज होम में जाइए। शहर में कितने ओल्ड एज होम आए,
वहाँ पर जाके आप एक टाइम का कोई ज़ईफ़ माँ का सहारा बनिए आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, और इसके इसके हालत ख़राब होंगे। नहीं, आपने देखिए आपके कमरे पे किस कि उसकी सही तहकीकात की जाए कि वो डीजे कौन लाए, कौन ऑर्गेनाइज करे, इसमें किसका हाथ था, क्या इसको कोई फिरका वाराना कोई रंग देना चाह रहे थे क्या। वो तो अच्छा हुआ हमारे डीसीपी साउथ मैडम वहाँ पर थे और हमारे एडिशनल डीसीपी जहांगीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, इमीडिएट एक्शन लिए उन्होंने, और फायर इंजन अवेलेबल नहीं था वहाँ पर वो टाइम पे। तो अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। लाठीचार्ज देखिए आप, वो तो गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो अब मुसलमानों पे लाठीचार्ज तो हमेशा, पहली मर्तबा नहीं हो रहा, 2 महीने से पुराने कमिश्नर मार रहे हैं, गली गली फिर के मार रहे हैं, आपके मुस्लिम महलों को टारगेट करके मार रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करिए यही अगर दूसरे जुलूसों में गड़बड़ हो रही थी, कुछ यानी 2-3 दिन पहले गणेश जुलूस भी गया तो पुलिस वाले गेरू पगड़ियाँ बन के गणेश के रथ को खींचते हुए बताए। तो हमारे साथ फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं रही कभी भी। जो लाठीचार्ज हुआ उसको कल मैं कंडम किया, सख्ती से कंडम किया हूँ। साबिक़ में भी जो 2 महीने से जो पुराने शहर के गलियों में जो पुलिस वाले घुस के बच्चों को मार रहे थे, अरे भाई आप काउंसलिंग करो। आप देखिए क्या रात में ही जगने वाले ही क्राइम करते, क्या बताइए आप। दुबई में आप जाइए, मैं रिसेंटली दुबई गया, रात भर दुबई खुला रहता। आप मुंबई जाइए, रात भर मुंबई खुला रहता। चंडीगढ़ जाइए आप, रात भर चंडीगढ़ खुला रहता। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में एक से एक पॉश एरिया खुले रहते रात भर, लेकिन वहाँ कोई ऐसा जराइम नहीं हो रही, क्राइम नहीं हो रही। आप लाके ओल्ड सिटी को कहीं को टारगेट कर रहे हैं, रात में होटल खुली रही तो गड़बड़ होती। आप जो है बंडी वाले को तंग कर रही। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये रात के कारोबार से जिसको ज़रूरत है, जिसको सुबह में जाना है, उन्हें बराबर उठ के जाता है काम पे। अब अगर मैं रात में 3 बजे भी सोया, मेरे को अगर काम पे जाना है सुबह में, मैं उठ के जाता हूँ। अब आप लोग अभी प्रेस वाले रात में 2-2, 3-3 बजे तक काम करते, तो अब उसको लाके जो है नहीं है, रात में होटल खुले रहने से, रात में तिजारत खुले रहने से बच्चे आवारा हो जा रही। अरे अच्छे खासे मेरे पास एक केस आया कुछ दिन पहले, वालिद मैनेजर है, वालदा जो है प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द एक स्कूल के है, उनका बच्चा जो है कुछ चोरी के केस में गड़ गया, एकलौता एक बच्चा है। तो बाद में मैं पुलिस स्टेशन को जब गया तो पुलिस वाले ये बोले कि पुलिस वाले जो है वालदा वालिद यही बोल रहे थे कि नहीं बच्चा मासूम है, नहीं करा चोरी बोल के। मैं जब इंस्पेक्टर करने गया तो इंस्पेक्टर बोला 6 गाड़ियाँ निकले इस करने से बोल के। तो ज़रूरी नहीं है कि गरीब का ही बच्चा आवारा होना या पैसे वाले का ही बच्चा जाके अल्कोहल पीना बोल के। तरबियत आप कितनी भी अच्छी दी, अगर उसकी किस्मत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो ये जो अब मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। कल जो लाठीचार्ज हुआ, कौन ऑर्डर दिया, कौन करा, उसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। कमिश्नर साहब का कल स्टेटमेंट आया कि लाठीचार्ज करे ही नहीं हुआ। किसका? कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट। नहीं, अबे देखिए कमिश्नर तो बोलेंगे ना। इससे पहले मक्का मस्जिद में जो है नारे मारते हुए एक जना घटा था, जय सिया राम बोल के, पागल है बोल के छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद में परसों बुरखे में एक गैर मुस्लिम औरत घटी। अगर फ़र्ज़ करिए कोई गणेश में एक मुसलमान औरत अगर बट्टू लगा के जाके कुछ तो भी करते हुए हरकत घटती तो आतंकवादी बना देते। वो एक पागल अभी तक है जेल में अंदर, और आपके एक बेचारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, उसकी वालदा पुकार पुकार के बोल रही। तो गलती से उन्हें वहाँ मंदिर के चबूतरे पर बैठा हुआ था, क्या हुआ नहीं मालूम, एक बहाना बना के एक हंगामा क्रिएट करे। 4 दिन तक वहाँ धरना होते रहा, रास्ता बंद करके गेटा लगा के पुलिस वाले उनको धरने की इजाज़त दिए। उन्हें अभी तक जेल में है बोल के सुना मैं। तो पुलिस वाले तो ऐसे ही बोलते ना, पुलिस भागम दौड़ी करे उसमें जो है जो गरीब लोग कुछ सामान वगैरह बेच रहे थे, गंडिया भी तकरीबन लोगों का जो ऐसा है जुलूस है, बाहर से लोग आ रहे हैं देखने बोल के। कई लोग जो है छोटे छोटे बंडियां ठेले लगा के कारोबार कर रहे थे। बहुत सारे लोग कल फ़ोन करे, भाई हमारा सामान लूट लिए, कोई बोल रहा हमारा बंडी फेंक दिए, कोई बोल रहा पुलिस वाले मारे हमारे को। एक मियाँ बीवी दोनों जने जा रहे थे कहीं से, पुलिस वाले मार रहे तो बेचारी बीवी पीछे बैठ के फतेह शाह नगर में कहीं बच्चों को मार के हकाल रहे थे, कहते पुलिस वाले
बीवी पीछे से वीडियो ले रही हो, पुलिस वाले मार रहे सो, उठा के उसकी गाड़ी पे लकड़ी मार दिया पुलिस वाले। नो डाउट पुलिस पे प्रेशर बहुत है ड्यूटी का, पुलिस वाले जो है बहुत बेहतरीन काम करे। ये पूरे गणेशा उनको 8 घंटे की नौकरी के बजाय 24 घंटे की नौकरी करे, पर फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। थोड़ा ये फ्रस्ट्रेशन जरा कम करना, पुलिस वाले फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, गाली गलौज कर दे रहे हैं, बात करते ही आंख पे आ जा रहे हैं। एसआईओं की तो ये हालत है, ओल्ड सिटी में ऐसे एसआईओं को डाल रही, ना उन्होंने ओल्ड सिटी की तारीख से वाकिफ है, ना उन्होंने तमीज़ तहजीब से वाकिफ है, ना उनको उर्दू बात करने आ रहा। पहले तो भी आंध्रा था, आंध्र प्रदेश था तो हम आउट लेते थे, अरे तेलंगाना अलग हुआ तो अपने जबान के लोग आएंगे बोल के। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, साउथ जोन में जितने साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ नॉर्थ जोन और जितने भी पुलिस स्टेशन है हैदराबाद के, अगर 120 पुलिस स्टेशन में बमुश्किल मैं समझता हूँ 4 या 5 इंस्पेक्टर जो उर्दू में बात कर सकते, अगर मैं फ़ोन करा येवंडी सर, चपंडी सर बोलते ना, इंग्लिश से यारी उन लोगों को बात करना। कल मैं एक इंस्पेक्टर से बात करने के लिए मेरे को 4 वक्त फ़ोन मिलाना पड़ा, ना उसको उर्दू आ रही ना उसको इंग्लिश आ रही। अब मैं क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, उन्होंने क्या बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, तो फिर मैं मजबूरन मेरे ड्राइवर को फ़ोन दिया, तू बात कर भाई समझा बोल के। तो ऐसे तो हालात है। थोड़ा पुलिस में जो है जिसको भी पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में, थोड़ा सब्र वाले को, थोड़ा जिगर वाले को, थोड़ा पुराने शहर की तारीख से वाकिफ़ रहना उन्हें, कि यहाँ पर मिलाद का जुलूस निकलने वाला है, कौन बच्चे डीजे ला रहे हैं वो एरिया में। अब आप बताइए, वो डीजे जहाँ से निकला अगर पुलिस वाले मार के वहीं अगर उसको राइट कर देते या वहीं सख्ती करके रोक देते तो उन्हें 4 मीनार तक नहीं आता ना। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता कल वाक़या तो पूरी कौम बदनाम हो जाती। अरे एक तुम्हारे तालीमात ये है क्या बोल के बात आती। अब मैं अपील कर रहा हूँ, लोग नहीं सुन रहे, मैं तो नहीं सुनते, थोड़ा ज़रा सख्ती भी करना पड़ता बाज़ वक़्त लोगों के साथ। अब ये राज सिंह का बयान भी आ गया इसके ऊपर, क्या बोल के? ये आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये क्या बोल के हो रहा है? नहीं, अब आप देखिए, ऐसा है, राजा सिंह की हालत ये है कि वो पागल खाने से रिटर्न कैंडिडेट है, वो वहाँ पर भी इलाज नहीं है उसका बोल के चला दिया डॉक्टर हाँ उसको। तो राजा सिंह अब क्या बयान दिया, क्या करा, पुलिस है, अगर उन्हें ऐसे बयान दे रहा तो आप कंप्लेंट करिए, एक्शन लेंगे उसके ऊपर। एक्चुअली ही उन्हें क्या है, पार्टी में डिसोन हो गया उन्हें। राजा सिंह बीजेपी पार्टी ऑफिस को नहीं जाता, कोई उसको पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाते, अमित शाह के जलसे में उन्हें स्टेज पे नहीं रहता, प्राइम मिनिस्टर आए तो मोदी, तो उन्हें क्या है, अपनी अकेली लड़ाई लड़ ले रहा। तो हर थोड़े दिन को उन्हें फेम होने, हेडलाइंस में रहने, और अल्लाह अच्छा रखे हमारे यूट्यूबरों को, हमारे फेसबुक जर्नलिस्टों को 3-3 बार डालते उसका बयान। थोड़ा इग्नोर करना अपन भी उसको, बैगन को बोलो बोल के अपन भी इग्नोर करे तो उन्हें खामोश बढ़ जाता उन्हें। तो ये है किस्सा। असल मुद्दा हम आपसे ये मुखातिब करना चाह रहे थे कि देखिए, लास्ट ईयर इसी जलसे में अल्लाह ताला हमारे ज़बान की लाज रखा कि जब यहाँ पर जलसा हुआ था मिलादुन नबी का, हम एक अपील करे थे तेलंगाना के मुसलमानों से, हम ये अपील करे थे कि बड़े मोदी को हराना है तो छोटे मोदी को हटाओ यहाँ से बोल के। हमारा नारा था बड़े मोदी को हटाना है तो यहाँ से छोटे मोदी को हटाओ। तो अल्लाह ताला हमारे ज़बान की लाज रखा कि छोटे मोदी का तो सफाया हो गया, बड़ा मोदी कमज़ोर हो गया, शेर बुढ़ा हो गया समझो आप। तो अब ये है कि बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े एक जनों को औलाद होती, 15-20 साल के बाद में औलाद होती, वो बच्चा बहुत बड़ा होकर ऐसा बदतमीज़ हो जाता, बाप को गाली देता, माँ को गाली देता। तो अब ये हम भी जो है मुसलमान दुआएं करके, मिन्नता करके, हमारे मस्जिद की हर कमेटी वाले सुबह फजर में निकल के घरों पे खटके मार के मुसलमानों के वोट कांग्रेस को दिलाए। अब कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है, उनसे पूरे 9 साल हम लोग लड़े केसीआर से, उन्होंने सीएम बने। सो मैं समझता हूँ एक थोड़े दिन में, 15-20 दिन में किशन बाग में जो सरदार जियों का झंडा जला के जो राइट्स हुए, 4 आदमी को पुलिस वाले अंधाधुन फायरिंग करे, एक मासूम बच्चा मर गया, एक लेडी जो है प्याज लेते हुए अपने दरवाजे में ठहरी हुई थी, उन्हें शहीद हो गई, एक मौली साहब नमाज पढ़ा के कोलैटरल केस डाल के तकरीबन 160-170 3 महीने बच्चे। फिर उसके बाद मुस्तफा करके जिंदा जला दी, आज तक खाना
सिलसिला चलते गया आखिरी में ये तो इसमें 9 साल कभी दूसरी चीज इलेक्शन में तक के ऊपर पथराव करे तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब मुंह नहीं खोल रही। जैनूर का इतना बड़ा फिसाद हुआ, यानी मैं तो बोल रहा हूँ वो गुजरात पार्ट 2 है वो। अब कोई बोल रहा 15 करोड़ हुआ, कोई बोल रहा 16 करोड़ हुआ। मेरे पास जो रिकॉर्ड है कम से कम 200 करोड़ का नुकसान हुआ। नुकसान का छोड़िए आप, लेकिन वहां पर जो नंगा नाच हुआ, आप बताइए कि एक टेलीफोन यानी फोन टाइपिंग हुआ तो रेवंत रेड्डी साहब जो है 11 पुलिस वालों को अंदर कर दिए, जेल में सड़ रहे वो लोग, आईपीएस ऑफिसरों को अंदर कर दिए। एक हीरोइन को तंग करे बोल के, वाईएसआरसीपी पीरियड में कोई फिल्म की हीरोइन को तंग करे बोल के आज जो है चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट जो है 4 आईपीएस ऑफिसरों को वो कर दी। जैनूर में हमारे कुरान के साथ बेरुमती हुई, लेकिन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अरे सस्पेंड करना तो दूर की बात, ट्रांसफर तक नहीं करे। आंध्र प्रदेश में एक फिल्म की हीरोइन को तंग किए बोल के कोई वाईएसआरसीपी के एमएलए जो जगन का करीबी था, उन्हें जो है मुंबई की एक एक्ट्रेस के खिलाफ में बगैर केस रजिस्टर करे उसको मुंबई से अरेस्ट करके लाके उसको जो है यहाँ पर टॉर्चर किए, उसके ऊपर ब्लैंक चेकों पे साइन लिए, 3 साल पुराना केस निकाल के 4 आईपीएस ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर क्रिमिनल केस डाले। हमारे लिए कुरान जो है मुसलमानों के लिए, यानी अगर मेरे को जान भी देना पड़ा तो मैं जान देके जो है कुरान की बेरुमती को रोकता हूं मैं। और इस गुनहगार आंखों ने यह देखा कि 4 मसाजिद पे जैनूर पे हमला हुआ। अब हमारे कांग्रेस के अखिलती कायदीन का जमीर इतना मर गया इनका कि ये लोग जो है बीआरएस के पीरियड में बड़े बड़े दावे करते थे, बयानात देते थे, मुसलमानों चीफ केसीआर को पछानों के रोज एपिसोड्स आते थे, बड़े बड़े धरने देते थे ये लोग। कम से कम ये लोग अपने गांधी भवन में काली पट्टी बन के जाना था जैनूर के फिसाद के बाद में कि वी आर मुस्लिम, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी डिस्क्रिएशन ऑफ कुरान बोल के बोलना था। चलिए, कांग्रेस के यह है जो 9 साल तक जो उलमा मशाइखीन बीआरएस के जुल्म पर खामोश थे, अचानक से पासा बदल गया कि रेवंत रेड्डी साहब बचपन के दोस्त हो गए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, और रेवंत रेड्डी साहब जो है वो बेचारे क्या करने वाले हैं अल्लाह को मालूम। क्या अलग कांग्रेस बनाने वाले हैं उन्होंने नहीं मालूम मेरे को। कांग्रेस तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी है, तो उनके 7 एमपी क्या कर रहे हैं भाई? क्या कांग्रेस के 7 एमपी गूंगे बहरे हैं क्या? बताइए आप। एक चीफ मिनिस्टर अपने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जलील कर रहा उन्हें। और राहुल गांधी जो है, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी वाकया हुआ, बीजेपी रूल स्टेट में दलितों के साथ कोई वाकया हो रहा तो फौरी भाग रहे हैं वहां पर जाके, मासूम बच्चों के सरों पे हाथा रख के ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फोटोस ले रही। और ये हमारे शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है रो रो के गजला गा रही, वहां पर शेर शायरी कर रही। यहाँ तेलंगाना में 22 वाकयात हो गए ना साहब अभी तक। ये 22 वाकयात में ना राहुल गांधी मुंह खोल रही, ना हमारे प्रियंका गांधी मुंह खोल रही, ना हमारे रेवंत रेड्डी मुंह खोल रही, ना हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुंह खोल रही। बताइए, अखिलती पूरे कांग्रेस के अखिलती डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं। आपके गमजदा शेर शायरी सुन के कई मुसलमान वोट डाले कांग्रेस को। कांग्रेस एक उम्मीद की किरण समझे हम लोग, लेकिन कांग्रेस का ये हाल है कि कल तक जो आपको आरएसएस की चड्डी बोला, मुझे आज भी याद है कि संगारेड्डी के आगे एक मुकाम पे असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करे थे। कोई तामीर मिल्लत के एक साहब एक किताब लिखे थे 10-15 साल पहले कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। वो किताब हाथ में पकड़ के
वो किताब के ऊपर जो है पौन घंटा तकरीर करे। अचानक जैसा कांग्रेस जीतते इनको कांग्रेस इन्हों बेस्ट फ्रेंड हो गए, इन्हों गुड एमपी हो गए इन्हों। तो क्या आवाम कान में बीड़ी रख लेके बैठी? क्या बताओ आप, क्या आवाम सोशल मीडिया नहीं देख रही क्या? अच्छा, हमारे महबूब आलम खान साहब उठे सो के जैनूर का फिसाद होने के 20 दिन के बाद में मैं अपील कर रहा हूं, एक अकाउंट बनाएंगे, हम अपील करेंगे। अरे अल्लाह का दिया आपको इतना है, आप अगर खाए सो हाथ से झूठे हाथ से झटके तो जैनूर के पूरे वो हो जाते, मुसलमान सही रास्ते पे आ जाते। हमको 1 रुपया नहीं चाहिए कंपनसेशन में, हमको जो कुरान की बेरुमती हुई जैनूर में। और आप बताइए, फिसाद हो गया, सेक्शन 144 है बोल के अमजदुल्ला खान को जैनूर जाने नहीं दे रही, लेकिन वह जैनूर में रोजाना रैली निकल रही। बाज़ाफ्ता एक आज के तेलुगु अखबार में, आज के उर्दू अखबार में आया कि जैनूर में मुसलमानों का बाइकाट, समाजी बाइकाट का ऐलान किया गया, तो चीफ मिनिस्टर खामोश है। 22 वाकयात हुए ना साहब। देखिए, इन चीफ मिनिस्टर बने थोड़े दिन के अंदर जो है निजामाबाद से पहले एक मुकाम है, वहां पर जो है खबरस्तान में निजामाबाद का एमपी ठहर के एक मंदिर की तामीर करा, आरमूर के आगे एक मुकाम है। फिर उसके बाद में निजामाबाद में और एक वाकया पेश आया, जिस दिन राम मंदिर की इफ्तिदा थी, कामा संगारेड्डी के आगे 2 मुकामात पे वहां पर वाकयात पेश आए। नारायणपेट में वाकया पेश आया, मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हो गई। आज तक चीफ मिनिस्टर खामोश, चीफ मिनिस्टर के सियासी जो अखिलियतों के ऊपर जो एडवाइजर है मोहम्मद अली शब्बीर साहब खामोश, पूरे 5 चेयरमैन पूरे खामोश। तो ये क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा। क्या मुसलमान जो है राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान सोनिया गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान प्रियंका गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, मुसलमान रेवंत रेड्डी की कांग्रेस को वोट नहीं दिए। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, वरना अगर ये समझ रही कि ना अब ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, अब ना असेंबली इलेक्शन है, अब मुसलमान हम नहीं पूछेंगे उनको, तो ये सोशल मीडिया कश्मीर में कांग्रेस फिर वो पिछले 10 साल आईसीसी का फसाद हुआ, नुकसान हुआ। हम सर्वे का वाकया पढ़िए आप, एक आदमी जो है एक मस्जिद के सामने वो की कमेटी एतराज करती सिंह के गाने लगा रहा, 5 दिन तक गाने नहीं कर निकल के बातें करे, तो उसका एक वीडियो बना के वायरल करके लोगों को जमा करके फिसाद करे। तकरीबन 38 मुसलमान बच्चे पूरा रमजान जेल में रहे मेरे भाई, पूरा रमजान। कुछ देर के लिए आंख बंद करिए, अगर आप जेल में हैं, आपके घर में, आप बताइए आपकी वालिदा के ऊपर क्या गुजरती, आपके वालिद पे क्या गुजरती। एक एक घर के 2-2 3-3 बच्चे जेल में रहे। तो ये रेवंत रेड्डी एक मुंह नहीं खोले, ये मोहम्मद अली शब्बीर मुंह नहीं खोले, ये फहीम कुरैशी मुंह नहीं खोले, ये अजमतुल्लाह हुसैनी मुंह नहीं खोले, ये हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा हुसैनी मुंह नहीं खोले। अरे जैनूर से निजामाबाद से कितनी दूर है साहब, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन है ना वहां पर, पुराने कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने क्यों खामोश बैठे हुए हैं। एक मासूम लड़की का बोधन में रेप हो गया, एक सिटिंग कारपोरेटर उन्हें रेप भी करा, उन्हें बाहर भी आ गया। अरे यहाँ तो जैनूर में कुछ ऐसा वाकया ही नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट है, वो लाल गाड़ी से मार के गए बोल के पूरे आई विटनेस बोल रही। एक पूरा मंसूबा बना के इसका रेप हुआ। बताइए, हिंदुस्तान की तारीख में पूरे रेप का रिकॉर्ड निकाल के देखो, क्या 50 साल की औरत का कोई रेप करता? बताइए आप, कहां पर है सीता का? मुसलमान महफिलों में आके बैठ बैठ के पल्लो ओढ़ के इमाम जामिना बना के जाते थे। ये इनू जाके गांधी भवन में, इनू जाके गांधी हॉस्पिटल में जो स्टेटमेंट देने के बाद में फ्लेयर अप हुआ ऑफिसर, इनू जाके वो झूठी कहानी को एसेंट करे, अच्छी रेप होगा ना।
रैंक का ऑफिसर, सरकार उसको 2.5 से 3 लाख रुपए तनख्वाह, 20 आदमी का स्टाफ देती उसको। क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी बताओ? व्हाट वाज शिवधर रेड्डी आईजी इंटेलिजेंस डूइंग? ये क्या जैनूर में बड़ा फिसाद होने वाला है बोल के क्यों नहीं बोले उन्होंने सीएम को? क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को डाले? जब बंद का ऐलान करे, कल कहते पूरा तेलंगाना बंद कहते। जिस दिन से ये वाकया हुआ जैनूर का, अतराफ के पूरे इलाकों में डर और खौफ का माहौल है। मुसलमान घरों से निकलने को डर रही। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब यह है कि मुसलमानों को आप अगर धोखा देंगे, देखते देखते जुम्मा 8 दिन बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं। पूरे बल्दिया इलेक्शन में कांग्रेस वॉश आउट हो जाएंगी। कई लोग मेरे को बोलते हैं, अरे भाई आप ही कांग्रेस की तायद करे ना। यकीनन करे। अगर कांग्रेस की तायद करे तो ये वाहिद अमजदुल्लाह खां में दम है कि जाके फिर हम उसकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं। आज आप बताइए, पिछले 8 महीने से सिवाय अमजदुल्लाह खां से सरजमीन तेलंगाना में कोई मर्द है क्या बताओ आप, जो आज कांग्रेस के खिलाफ में बोल रहा, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी के और राहुल गांधी के खिलाफ में बोल रहा? बताइए। कई लोग जो मेरे से अच्छा मिलते थे, जो मेरे से बातचीत करते थे, फोन पे बात करते थे, जब से मैं ये कांग्रेस के खिलाफ में बोलना शुरू करा, मेरे से बात करना छोड़ दिए, दावतों में बुलाना छोड़ दिए। ऐसी होता था जब हम बीआरएस की गवर्नमेंट थी, तेलंगाना एजिटेशन में कोई साथ नहीं दिए। बहुत कम लोग थे जो मुसलमान स्टेज पे दिखते थे, जिसमें से एक वाहिद अमजदुल्लाह खां शेरवानी पहन के जाता था। तेलंगाना बनने के बाद में जो नाइंसाफी हुई मुसलमानों के साथ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, सबसे पहला आदमी था मैं आलेर एनकाउंटर पे जाके बहस करा महमूद अली से। मैं ये बात बोला था महमूद अली को कि ये कुर्सी लेके खबर में जाने वाले नहीं है, अमल लेके आप खबर में जाने वाले हैं। आज बताओ आप, आज जो लोग कांग्रेस में इख्तेदार पे है ये समझ रहे हैं कि हम मुंह नहीं खोले तो हमारे को और तरक्की होती। साबिका में बीआरएस में जितने लोग चेयरमैन थे, जितने कुर्सियों पे थे, आज उनको गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा, जाके देखो आप उनको। तो बहरहाल ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस की तायद करें, हाँ हम करे थे। हम सोनिया गांधी की कांग्रेस को तायद करें, हम रेवंत रेड्डी की हम राहुल गांधी की कांग्रेस को तायद, हम चाह रहे थे कि एक सेकुलरिज्म का माहौल बने पूरा। आज वक्फ के ऊपर वक्फ अमेंडमेंट बिल, आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन जो तबाह करा लगड़ा पार्टी राजगोपाल, उसको लेके जाके आपका एमएलए टिफिन खिलाया नहीं खिलाया? बताइए। ये एनटीपीसी एचटीपीसी को कौन दिए? दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन। आप जब वक्फ बोर्ड मेंबर थे नहीं थे? बताइए आप। पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1700 एकड़ जमीन में से 700 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट को दिए, आप जब वक्फ बोर्ड के मेंबर थे नहीं थे? बताइए आप। महेश्वरम मंडल में आज 2500 गज जमीन, जहां पर रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। बताइए आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है। कभी आप पूरे 94 से लेके 2024 तक एक मर्तबा डिसेंट नोट नहीं करे, और आज आप बोल रहे हैं कि वक्फ बचाओ बोल के। तो ये जितने लोग इनका साथ दे रहे हैं, सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आप जो है कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई के सदर नहीं हैं। आप जो है पूरे ऑल इंडिया मुसलमानों की नाक आन शान बान है आप, और आप जो है एक वक्फ के लुटेरे के साथ आप स्टेज पे बैठ रही। अफसोस हो रहा हमारे को देख के। आप जो है चीफ मिनिस्टर को बुला के अपनी किताब की रस्में इजराया कर रही। वो चीफ मिनिस्टर जिसकी सदारत, जिसकी रूल में 22 फीसदात हुए, मस्जिद शहीद हो गई, वो शख्स मुंह नहीं खोल रहा। आप उसके हाथ से अपनी किताब की रस्में जा रहे, क्या मैसेज दे रहे हैं आप मुसलमानों को? बताइए आप। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी इज यूजिंग मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। जब केसीआर जब सीएम था, इनको ले जाके केसीआर की गुलपोशी करके एक ये बयान दिए कि पूरे मुसलमान केसीआर को वोट देना बोल के। आप जब भी इस्तेमाल हो, आप अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं आप। तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान आपको मजलिस को इस्तेमाल होने के लिए आपको ऑल इंडिया अगर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम उलमा मशाइखीन जाके चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से अगर मिलते तो वो बात सही थी। आप नीतीश कुमार से मिलना था,
वो बात सही थी वक्त के बारे में। आप जाके रामविलास पासवान के बेटे से मिलना था, उन्हें तो ऐलान कर दिया हम नहीं करते ताईद बोल के, तो वो बात सही थी। आप जाके अपनी किताब की रस्म इजराई के वास्ते उससे मिलके झूठ बोल रहे हैं अवाम में आके कि हम वक्फ बोर्ड के बिल के वास्ते गए हम बोल के, तो कब तक आप उल्लू बनाएंगे? आज सोशल मीडिया आ गया, आप देखिए कमेंट आप पढ़िए पूरे नीचे। केसीआर जो है मुसलमानों की मुखालिफत को उन्होंने नहीं देख सके, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो हो रही थी, जिसकी वजह यह है कि मुसलमान जिसको चाहा उसको बादशाह बना सकता है, मुसलमान जिसको चाहा उसको तख्त। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।